हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सागर एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर से रिलेटेड कोर्स, जिसमें कि हम बिल्कुल बेसिक्स ज़ीरो से सीखेंगे कि कैसे हम बहुत ही अमेजिंग ग्राफिक्स बना सकते हैं, लाइक लोगो डिज़ाइन एंड और बहुत सारी चीज़ें लाइक पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स और कोई भी एक्स्ट्रा ग्राफिक जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी वेक्टर ग्राफिक आप बनाना चाहते हैं, लाइक दिस वन ऑन द स्क्रीन इन दिस लोडिंग स्क्रीन। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल लर्न कि आखिर टूल्स क्या क्या हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के। सो ये हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर है। आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन के डाउनलोड कैसे कर सकते हो। सो दिस इज़ द यूआई। आपको एडोबी इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करने के बाद जस्ट फाइल में जा कर के न्यू क्रिएट करना है, या ये मेन्यू ऑटोमेटिकली वैसे खुल जाता है। एंड दीज आर ऑल टैब्स जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस और पर्पसेस से रिलेटेड यू कैन से साइजेस दिए हुए हैं। लाइक इफ़ यू आर मेकिंग समथिंग लाइक ऐप यूआई और समथिंग फॉर फोन, दीज आर द resolutions of various devices like iPhone and Google Pixel etc. Like for web, अगर आप कोई वेबसाइट का UI डिज़ाइन कर रहे हैं तो अलग अलग रिजोल्यूशंस में अलग अलग डिवाइसेस के अकॉर्डिंग इसमें साइजेस दिए हुए हैं। अगर आप कोई प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, लाइक अब अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हैं, मोस्टली चीज़ जो भी प्रिंट होता है जनरली यहाँ A4 साइज़ में प्रिंट होता है, और बाकी साइज़ भी डिफरेंट साइज़ के पेपर में A3 होता है जो A4 का डबल होता है। एंड इधर आप जो देख रहे हैं प्रीसेट डिटेल्स, ये इनके बाय डिफ़ॉल्ट डिटेल्स हैं जो कि इनके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसे रिजोल्यूशन में वैसे साइज़ में आपको मिलते हैं। बाय द वे यू कैन चेंज इट योरसेल्फ, सो जस्ट गो टू एनी रैंडम टैब एंड यू कैन चेंज योर ओन सेटिंग्स। लाइक फॉर दिस केस आज हम टूल्स को जानना चाहते हैं, तो हम एक छोटा रिजोल्यूशन ले लेते हैं लाइक 10x10। एंड छोटा नहीं कह सकते बिकॉज हम इसे लेंगे इंचेस में। एंड अगर आप कोई डिज़ाइन फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में करते हैं एंड अगर आप उसे फ्लेक्स में प्रिंट करना चाहते हैं, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि हम इसमें जो 10 इंच लेते हैं वो फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन रहता है, उसे वो 10 फीट में कैलकुलेट करता है और समथिंग। एक्चुअली आई एम नॉट मच इनटू प्रिंटिंग स्टफ, बट इतना मुझे पता है कि शायद अगर हम हाइट 300 ppi में इसके रखते हैं एंड रिजोल्यूशन रखते हैं इंचेस में, सो वो जो मशीन होती है, मशीन का सॉफ्टवेयर होता है, वो उसे फीट में कैलकुलेट कर लेता है। सो दैट्स इट। अब यहाँ पर कोई सेटिंग ज़्यादा करनी नहीं है वैसे, बट कलर मोड है RGB CMYK। RGB is mostly used when you are doing something for you can say visuals in devices or something like अगर आप कोई शेयरेबल मीडिया डिज़ाइन कर रहे हैं, लाइक फेसबुक पोस्ट, आपका यूट्यूब का चैनल का कवर हो गया, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको मोस्टली स्क्रीन पर ही देखनी है, प्रिंट नहीं करनी। सो दैट्स व्हेन RGB कलर इज़ यूज्ड। और या फिर अगर आप कोई फ़ोटो प्रिंट कर रहे हैं, फ़ोटो पेपर जो आती है शाइनी सी, उस पर तो शायद उसमें आप RGB कलर यूज़ करते हैं। एंड CMYK कलर जो होता है, CMYK कलर इस कलर जो कि नॉर्मली डिस्प्ले पर आपको डल दिखेगा अगर आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, बट व्हेन यू विल प्रिंट इट ऑन फ्लेक्स और समथिंग इट विल लुक कलरफुल, बिकॉज जो कलर टोन होता है वो प्रिंटर में जो इंक होती है उसका टोन वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट कैलकुलेट होता है CMYK मोड में मोस्टली। एंड जो कि हमारा डिस्प्ले का होता है कलर वो होता है RGB मोड में। CMYK आपने देखा होगा 4 कलर के इंक के उसमें सिलेंडर लगे होते हैं मोस्टली प्रिंटर्स में। सो दैट्स इट। इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रिएट आवर डॉक्यूमेंट। इंचेस में 10x10 इंचेस में से लेंगे पहले, एंड our illustrator will create the layout. So that's it. ये starting में I think essentials में set होता है like that. And if you can't see anything above here, you can just go to Windows and activate something from here, or either you can select various layout presets, जिससे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर
आपको पेंटिंग करनी है तो ये टच जिसमें कलर टैब एक्सेट्रा यहाँ पर आ जाएगा एंड सारे टूल्स यहाँ होते हैं। ये है टूल बार एंड दिस इज़ आवर द प्रोजेक्ट फाइल जो कि यहाँ पिन होती है। आप जितने चाहें उतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चालू कर सकते हैं अलग अलग साइजेस में। इफ़ यू आर वर्किंग इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यू कैन से लाइक दैट। एंड जो प्रीसेट्स होते हैं, प्रीसेट में कुछ कैलकुलेटेड एरियाज़ होते हैं जिससे कि आपको डिज़ाइन करने में और भी आसानी होती है, लाइक दिस वन। अभी तो हम कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे जो कि लेआउट्स उसके बारे में बात। फ़िलहाल हम जानेंगे टूल्स के बारे में, यूज़र इंटरफेस कैसा है उसके बारे में। सो ये हमारा टूल बार है एंड इसमें आप देख सकते हैं वेरियस आइकन्स हैं। सो इन आइकन्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दिस वन इज़ सेलेक्शन टूल और मूव टूल यू कैन से, ओके। एंड जनरली ये होता है किसी मेन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए या फिर मेन ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए। एंड दिस वन इज़ what's written direct selection tool. Direct selection means you can directly select any individual point or any individual layer, and these are layers. If you create something, for example like I create a box, ये सारे इस लेयर में आ गया। and if I create circle in this layer after creating a new layer by clicking here, a new layer is created and now I will add circles, ओके। सो अगर हमें सर्कल्स पे काम करना है हम इस लेयर पर सेलेक्ट करके सर्कल्स पे काम कर सकते हैं एंड वी कैन हाइड दिस वन दैट टाइम। बट अगर हमें स्क्वायर्स पे काम करना है सपोज इस लेयर पे नीचे वाली लेयर पे, तो हम ऊपर वाली लेयर को हाइड कर सकते हैं एंड जस्ट लाइक दैट। चलिए जानते हैं अब टूल्स के बारे में। ये दोनों टूल्स हो गए। इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको कुछ और भी टूल्स मिलते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे द पेन टूल। पेन टूल होता है जनरली जैसे कि हम पेन यूज़ करते हैं वैसा, बट इसमें ये होता है कि अगर आप एक पॉइंट सेलेक्ट करके दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो ये कंटिन्यू रहता है। इसे आप ज्वाइन कर देते हैं जस्ट लाइक दैट। विल प्रेस एंटर एंड गो हियर। नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ पाथ, ओके पाथ। सो इलस्ट्रेटर क्या है? ये वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। वेक्टर ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप इसे समझ सकते हैं वेक्टर और रेस्टर ग्राफिक क्या होता है। फोटोशॉप इज़ अ रेस्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर एंड इलस्ट्रेटर इज़ अ वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। सो फोटोशॉप में एग्जैक्टली उसे रेस्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? बिकॉज उसमें हम रेस्टर बेस्ड वर्क करते हैं लाइक इन पिक्सल्स। जैसे कि आप कोई फ़ोटो क्लिक करते हैं उस फोटो को आप जूम करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नज़र आते हैं। सो वो बॉक्सेस होते हैं पिक्सल्स। आप सुनते होंगे 8 मेगापिक्सल फ़ोन, 16 मेगापिक्सल फ़ोन। सो ये मेगापिक्सल जो होता है वो होता है स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ पिक्सल्स यू हैव ऑन योर स्क्रीन। सपोज इसे हम अगर पिक्सल मोड में देखेंगे, यहाँ पर से ये पिक्सल प्रीव्यू। सो अगर अब हम इसे जूम करेंगे सो यू कैन से वेरियस पिक्सल्स आर हियर। मीन्स ये लाइन पिक्सल में कन्वर्ट हो गई फिलहाल। अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं सो यू कैन सी इट्स बैक इनटू वेक्टर। सो रियल लाइफ में अगर हम समझना चाहें तो रंगोली जैसे बनाते हैं आप, तो रंगोली में क्या होता है छोटे 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 दाने मिलते हैं रेत के, जो भी रंगोली का कलर होता है, एंड उससे आपकी ड्राइंग बनती है। और सेकंड थिंग होती है अगर आप किसी ड्रेस में कढ़ाई कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो उसमें धागे को पिरो पिरो कर एक सीक्वेंस में उसे कंटिन्यू करके डिज़ाइन किया जाता है। सो जस्ट लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि चावल के दाने से या फिर रंगोली से बनी हुई जो चीज़ है वो आप समझ सकते हैं रेस्टर है, एंड धागे से पिरो करके बनाई हुई, धागे को कंबाइन करके बनाई हुई, सील कर बनाई हुई ये चीज़ जो होती है वो आप कह सकते हैं कि वो वेक्टर ग्राफिक्स है, ओके। दैट वॉज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेक इट लिटरली। सो ये हमारा पेन टूल था। इसमें एंकर पॉइंट टूल क्या है? तो अब पेन टूल सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे एंड अगेन यहाँ क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ, और अगर यहाँ क्लिक करे हुए पकड़े हुए से हम स्ट्रेच करते हैं। सो यू कैन सी दैट इज स्ट्रेचिंग। सो इट्स क्रिएटिंग अ कर्व इंस्टेड ऑफ जस्ट ए स्ट्रेट लाइन। सो अगर आप देखेंगे यहाँ हम ESC दबा करके क्विट करते हैं इस पाथ को,
आप देखेंगे यहाँ ऊपर एक पॉइंट है, नीचे एक पॉइंट है। सो व्हाट आर दिस पॉइंट्स? हम मूव टूल में वापस जाएंगे एंड इसे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं ये एक्टिवेट हो जाता है। मूव टूल है हमारा मेन ऑब्जेक्ट को मूव करने, डिलीट करने, सेलेक्ट करने के लिए, अगर सिलेक्शन करके डिलीट करना है तो। एंड दिस वन इज़ फॉर एडिटिंग आवर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, यू कैन से, और एनी इंडिविजुअल पॉइंट। सो इसे हमने सेलेक्ट कर लिया एंड आफ्टर वी क्लिक हियर एंकर पॉइंट। एंकर मीन्स द जॉइंट ऑफ द कंट्रोल, यू कैन से समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली व्हाट इज से, पता नहीं क्या कह रहा हूँ। सो अगर हम इसे पकड़कर हैंडल को मूव करते हैं, सो यू कैन सी द कर्व इज डिफॉर्मिंग। दिस इज द पर्पस। इसकी मदद से हम अपने जो लाइन है, जो कर्व है, उसे एक परफेक्ट शेप दे सकते हैं। विल गो बैक, select it and delete it by pressing the delete button, just like that. Okay, ये क्या टूल है? ये है कर्वेचर टूल। सो हमने इस टूल में देखा था, पेन टूल में, कि हम प्रेस करके ड्रैग करते तो एक कर्व क्रिएट होता है। अब मैंने ये टूल बताया नहीं, लॉन्ग प्रेस करेंगे इसे। एंड एंकर पॉइंट टूल। सो व्हाट इज एंकर पॉइंट टूल? या सो आप कोई भी कर्व क्रिएट करते हैं लाइक दैट, एंड व्हेन यू डू इट सेलेक्ट दिस वन, आपका वो डिसेबल हो जाता है जो भी आपने कर्व बनाया होता है। ओके, सो समझ सकते हैं कि ये जो हैंडल है हमारा, वो हैंडल वहाँ पर से हट जाता है by clicking like that. ओके, एंड अब जाते हैं इस वाले कर्वेचर टूल पे। तो अभी हमने क्या सीखा था? ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, इसे डिसेलेक्ट कर लेते हैं बाय क्लिकिंग रैंडमली इन ब्लैंक स्पेस। अभी हमने क्या देखा कि पेन टूल से क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस क्रिएट होते हैं। पर अगर हम समझ लो कोई डोम बना रहे हैं, किसी घर का स्ट्रक्चर है सपोज, जैसे ये, ओके, इसे सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? पहले ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करेंगे लाइक दैट। इस टूल से क्या होता है, हमें बार बार स्ट्रेच नहीं करना पड़ता, हम एक पाथ अपने आप फॉलो करते हैं। जैसा भी हम मूव करेंगे ये अपने आप वैसे स्ट्रेच होगा। मैंने अभी कोई भी ALT कंट्रोल कोई बटन दबाया नहीं हुआ है, मैं सिर्फ माउस को क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ एंड आई कैन क्रिएट अ स्मूथ कर्व, यू कैन से। इसमें आप बेसिकली देखेंगे जब आप क्लिक करके सेकंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं एंड व्हेन यू सर्च फॉर द थर्ड पॉइंट, ये ऑटोमेटिकली पाथ डिसाइड कर लेता है कि आप किधर जाना चाहते हैं, आप कैसा कर्व चाहते हैं। सो यू कैन इवन क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल लाइक दैट, नॉट सो परफेक्ट बट फॉर नाउ अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। ओके, सो ये क्या है? ये है हमारा डिफरेंट ऑब्जेक्ट टूल, जो भी शेप टूल यू कैन से। सो ये रेक्टेंगल फॉर क्रिएटिंग रेक्टेंगल्स, लिप्स टूल, सिंपली क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप एक ओवल बना सकते हैं। पर अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके लाइक दैट, सो यू कैन क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल। सेम इन केस ऑफ रेक्टेंगल, अगर आप सिर्फ रेक्टेंगल ड्रैग करेंगे तो आपको रैंडम शेप मिलेगा। इफ़ यू प्रेस शिफ्ट एंड स्ट्रेच, आपको एक परफेक्ट डायगोनल में कैलकुलेटेड बॉक्स मिलेगा। इफ़ यू प्रेस ALT, सो मिड पॉइंट को लेकर के आप अपना बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। मिड पॉइंट से ये स्ट्रेच होगा। अभी नॉर्मली क्या हो रहा है, कॉर्नर से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ALT प्रेस करे हुए हम ड्रैग करते रहेंगे, सो ये सेंटर पॉइंट लेकर के स्ट्रेच होगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड अगर हमें अब सेंटर पॉइंट से एक, समझ लीजिए Ctrl A डिलीट, अब मुझे इस बॉक्स को कवर करना है एंड मैं नहीं चाहता कि अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ पॉइंट से, अब मुझे मिस हो रहा है, ऐसे रोने से अच्छा है। हाँ, वन गुड थिंग अबाउट इलस्ट्रेटर इज, आप जैसे मिड पॉइंट पर जाते हैं लेआउट के या फिर किसी ऑब्जेक्ट के, तो आपको सेंटर ऑटोमेटिकली देता है एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ड्रैग। अब मुझे क्या करना है, एक परफेक्ट फ्रेम बनाना है सपोज कर दें इसमें, तो अब मैं ALT दबाऊंगा। नाउ यू कैन सी आई एम गोइंग फ्रॉम द सेंटर एंड ALT दबाए हुए मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट,
सो नाउ यू कैन सी कि सेंटर को लेकर के मैं एक परफेक्ट डायगोनल में बॉक्स बना रहा हूँ. सो लाइक दैट आई कैन डू लाइक दिस एंड क्रिएट अ फ्रेम. अभी डिलीट करते हैं इसको बाई प्रेसिंग डिलीट. सो इसमें और भी शेप्स हैं. पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल, लाइन सेगमेंट टूल. लाइन सेगमेंट टूल इज बेसिकली यू कैन क्रिएट स्ट्रेट लाइन्स जस्ट लाइक दैट. बाकी सारे शेप्स भी वैसे ही हैं. स्टार टूल. एंड जब भी आप कोई टूल बना सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं. So now when you click you can see points. हम स्टार में 5 पॉइंट वाला बना रहे हैं स्टार अभी. इसे हम 3 में सेट करते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी वी आर क्रिएटिंग अ ट्राइंगल. इफ़ यू जस्ट क्लिक हियर यू कैन सी द ऑप्शंस. 3 को हम कर देंगे 8. सो नाउ यू कैन क्रिएट अ स्टार विथ 8 पॉइंट्स जस्ट लाइक दैट. सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट. ये क्या है? ये है ब्रश टूल, पेंट ब्रश टूल. इसकी मदद से हम डायरेक्टली अपने हिसाब से कर्व्स बना सकते हैं जस्ट लाइक दैट. ओके, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट in case of creating complex shape because I am not using right now my graphic tablet. I am using the mouse. With the graphic tablet I can do better because I have more control over that. Okay, so next tool पर हम जाएंगे. So what is next? Blob brush tool. ब्लॉब ब्रश टूल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थोड़ा सा समझना इसको डिटेल में क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होगा आपके लिए. दिस इज़ जो टी लिखा हुआ है ये है टेक्स्ट टूल. आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जब हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं. तो जैसे हमने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया यहाँ पर आगे फॉन्ट ऑप्शन आ गए. मतलब आपकी लिखावट कैसी होगी. यहाँ होगा उसका बोल्डनेस. जिस फॉन्ट पे डिफरेंट बोल्डनेस अप्लाई होती है यहाँ पर आ जाएगा आपका कि कितना फैट होगा फॉन्ट, कितना थिन होगा. एंड दिस इज़ फॉर साइज ऑफ द फॉन्ट. यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम कस्टम साइज लाइक हियर. ओके, अब हम यहाँ क्लिक करते हैं. यू कैन सी बाय डिफ़ॉल्ट एक लॉरेम इप्सम टेक्स्ट आ जाता है. इसे हम इरेज करके हम कुछ टाइप करते हैं. ओके, नाउ विल क्लिक हियर एंड नाउ यू कैन मूव इट. फिलहाल ये सब डिलीट करते हैं. And we can move it to the center and we can change the font here. I have a lot of fonts installed and you can change the shape and size and all. इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं अभी क्योंकि बहुत सारे और भी मॉडिफिकेशंस होते हैं. लाइक मैं यहाँ शो कर देता हूँ क्या. टाइप कैरेक्टर and you can modify your characters like the text here like distance between each alphabet. इसे हम कर देते हैं सब कुछ 12. oh sorry, select it, click 12. so you can see distance between the alphabets is changed. if we do it that much देख सकते हैं बहुत दूर दूर चला गया है सब कुछ. so that's mainly used for arrangement properly. okay, so this was text tool. this is rotate tool, स्केल टूल, रिफ्लेक्ट. ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होगा. हम कोई शेप क्रिएट करते हैं लाइक रेक्टेंगल हियर. ओके, एंड रोटेट टूल से क्या होगा, हम रोटेट टूल पर जा कर के 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं. ओके, जस्ट लाइक दैट यू कैन रोटेट योर ऑब्जेक्ट. पहले सेंटर में ले आता हूँ. अब मैं एक पॉइंट लेता हूँ जहाँ से मुझे रोटेट करना है. मुझे सपोज इसे यहाँ ऐसा रोटेट करना है बाय टेकिंग दिस पॉइंट एज सेंटर एंड दिस पॉइंट एज सेंटर एंड नॉट हियर. अगर मैं यहाँ पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई क्लिक हियर एंड आई ड्रैग, सो उस पॉइंट को सेंटर लेकर के मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट होगा. मैं इस पॉइंट को लेकर
अगर सेंटर बना दूँ और यहाँ से रोटेट करना चाहूँ, सो दैट पॉइंट विल बी माई सेंटर नाउ। सो ये है रोटेट करने के लिए। सेकेंड है स्केल टूल। स्केल टूल इस हम एक पॉइंट ले करके लाइक देट वहाँ से स्केल कर सकते हैं। ओके, वो सेंटर हो जाता है। जहाँ पर भी हम पॉइंट क्लिक कर लेते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट बन जाता है। ओके, सो फिलहाल डिलीट करते हैं, क्लीन बॉक्स लेते हैं, क्रिएट अ क्लीन बॉक्स हियर। एंड अब हम लेते हैं स्केल टूल। हमने क्या देखा था, हम इस तरह से स्केल अप स्केल आउट कर रहे थे अब तक, जस्ट लाइक दैट। अब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्केल करना है, सो विल क्रिएट अ पॉइंट हियर। एंड अगर हम अब स्केल करते हैं यहाँ पर पकड़ के, सपोज यहाँ पॉइंट ले लेते हैं पहले, एंड वी स्केल लाइक क्लिकिंग हियर, व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग, सॉरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं था। एंड नाउ इफ यू क्लिक हियर एंड उस पॉइंट को सेंटर लेकर के हमारा ऑब्जेक्ट स्केल होगा। ओके, एंड दिस इज रिफ्लेक्ट टूल। सो रिफ्लेक्ट टूल क्या है, बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, सेंटर पॉइंट लाइक दिस। फिलहाल रिफ्लेक्ट टूल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि मेरे पास शॉर्टकट है। हम इसे रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं लाइक दिस। यहाँ से एक बेटर होगा हम शेप को थोड़ा डिफॉर्म कर लें। मैंने इस टूल के बारे में नहीं बताया ज़्यादा डिटेल में, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सो डायरेक्ट सिलेक्शन इज यू कैन सेलेक्ट इंडिविजुअल पॉइंट्स इन अ शेप एंड यू कैन चेंज इट लाइक दैट। ओके, अब जो कि यहाँ पर दिया हुआ है टूल, यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन by creating a point and then clicking in another point. Okay, बेटर कुछ और बना करके देखते हैं लाइक दैट। अब हम इसे नीचे रोटेट करना है, अपोजिट जस्ट। सो यहाँ सेंटर पॉइंट लेते हैं एंड वी क्लिक हियर, ओ सॉरी लाइक हियर सेलेक्ट करके लाइक, अच्छा हमारा एंकर पॉइंट सेलेक्टेड है, जस्ट ये पॉइंट सेलेक्टेड है। सो वी विल क्लिक हियर एंड सेलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट। एंड नाउ इफ वी सेलेक्ट हियर, मेक अ पॉइंट इन द सेंटर एंड वी क्लिक हियर, सो यू कैन सी वर्टिकली रोटेट हो गया है। परफेक्ट पॉइंट नहीं लिया सेंटर में। अब अगर हम लेते हैं परफेक्ट पॉइंट एंड क्लिक हियर, यू कैन सी ये रोटेट होकर फ्लिप होकर इस साइड आ गया है। सो हम जिस एक्सिस में उसे फ्लिप करना होता है उसके अपोजिट एक्सिस में हमें दो पॉइंट्स क्रिएट करने होते हैं, फर्स्ट सेंटर पॉइंट एंड सेकेंड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन। ओके, सो थर्ड इसमें अब क्या, शेयर टूल। ओके, शेयर टूल इज़ वेरी गुड। एक बॉक्स क्रिएट करते हैं, शेयर टूल सेलेक्ट करके अगर हम एक कोई भी एज सेलेक्ट करते हैं एंड वी try to move it, so we can deform the shape like this by shearing the object. Okay, so अभी क्या हो रहा है, ऊपर नीचे दोनों साइड से ये shear हो रहा है। undo करते हैं, we'll click this, create a point at this point and select this, and if we move now, आप देख सकते हैं वो point stable है and our shape is shearing in this way. Okay, we will delete this. Next is this is eraser tool. So if you create random objects like this, you can say, and we use eraser tool to erase it. फिलहाल हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है एंड इफ़ यू यूज़ द इरेजर टूल नाउ, इट विल इरेज जस्ट दिस ऑब्जेक्ट पार्ट्स। आप यहाँ से तो शायद देख नहीं जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इरेज हुआ है। एंड इफ यू सेलेक्ट दिस वन, यू कैन सी दैट द कर्व इज deformed here, and you can even modify each section like that with selecting the direct selection tool.
ओके, सो फिलहाल ये बॉक्स डिलीट करते हैं। एंड अगर हमने स्क्रीन पर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, लाइक ब्लैंक में क्लिक कर लेते हैं एंड वी यूज इरेजर टूल। सो नाउ इफ वी इरेज, वी आर इरेजिंग राइट नाउ ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, लाइक दिस पार्ट विल डिवाइड एंड यू कैन सी लाइक दैट। सो इसलिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट इज this one, shape builder tool. So if we do like this, okay, so if you select all like this, you can see these parts. and suppose मुझे यहाँ बनानी है, इस शेप को डिलीट करना है, ये पार्ट, सिर्फ ये डिज़ाइन जो यहाँ पर का है इसे डिलीट करना है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा इस टूल को एंड आई विल क्लिक ALT। सो यू कैन सी ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया एंड आई क्लिक, सो यू कैन सी ये स्पेस जो है वो डिलीट हो गया है। अगर अब मुझे डिलीट करना है सपोज ये पार्ट, तो ALT डिलीट। नाउ व्हाट, अगर मैं एक यहाँ नॉर्मल क्लिक कर लेता हूँ इस सेलेक्ट करके एंड आई सेलेक्ट अ कलर लाइक रेड एंड आई हैव अ ब्लैंक स्पेस लाइक दिस, ओके, लाइक दिस और दिस। नाउ यू हैव सेलेक्ट दिस टूल, प्रेस Shift A टू सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड व्हेन आई ड्रैग यू कैन सी ये हाईलाइट हो रहा है जहाँ भी मेरा माउस है। सो मुझे पता चलता है कि एग्जैक्टली मैं किस स्पेस पर काम कर रहा हूँ, बिकॉज व्हेन वी वर्क ऑन वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जहाँ की हर एक छोटे पॉइंट में आपको बहुत सारे शेप मिलेंगे, सो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़। सो नाउ इफ़ वी क्लिक, जस्ट क्लिक विदाउट सेलेक्टिंग ALT, जब प्लस आइकन आपका यहाँ एक्टिवेट है एंड वी क्लिक लाइक दिस, सो यू कैन से इस कलर पर वहाँ पर जो भी स्पेस ब्लैंक था वो फिलअप हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। ओके, ऐसे दिस इज लुकिंग क्वाइट गुड। इसे फिलहाल डिलीट करते हैं। ओके, इसका एक बहुत ही बेहतरीन पर्पज़ है, मोस्टली लोगोज में यूज़ करते हैं। हम एक सर्कल बनाते हैं, ALT शिफ्ट बना करके परफेक्ट सर्कल, फिर से सर्कल बनाएंगे एक, क्लिकिंग हियर, विल गो टू द सेंटर, ALT ड्रैग एंड एक छोटा सर्कल बनाएंगे, इतना ठीक रहेगा। एंड वी सेलेक्ट दिस एंड इसे थोड़ा सा नीचे लेकर के आएंगे एंड सेलेक्ट, click this, ALT click, so you can see this wonderful shape जो कि आप एक रिंग जैसा, अब इसे सपोज करते हैं एक सिंपल सा सस्ता सा लोगो बनाते हैं इसे। अब हमने टेक्स्ट सिलेक्शन यूज़ किया, क्लिक हियर एंड वी क्लिक DV और DA। हमने पिछली बार क्या एडिट किया था, हमने स्पेसिंग एडिट किया था। सो वी विल सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस लाइक दिस एंड वर्टिकल इसको हम इरेज करके 0 कर देते हैं, 1 हो गया, सॉरी 0। सो नाउ वी कैन मॉडिफाई इट लाइक दिस, ALT दबा करके स्ट्रेच करेंगे एंड विल चेंज द फॉन्ट। वी कैन क्लिक हियर एंड सी ऑल द अवेलेबल फॉन्ट्स एंड देयर प्रीव्यू। सो कोई अजीब सा फॉन्ट लेते हैं। एक्चुअली रिसेंटली आई डिलीटेड, I formatted Windows, so I don't have much fonts installed. I will install again. I have a collection of 20k plus fonts, but I don't use all of them. So like DA यहाँ हो गया and here you can see the boxes. So what are these? So this is coloring the object center. जैसे कि हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल एक सेंटर में कलर है, इसे हम हटाएंगे लाइक सेलेक्टिंग नो कलर एंड हम कर्व पे कलर करना चाहते हैं उसकी लाइनिंग पर। सो हम सेलेक्ट कर सकते हैं सेकंड बॉक्स एंड वी गिव इट अ कलर। सो यू कैन सी एक रिम तैयार हो गया है। एंड स्ट्रोक हम अगर बढ़ा देते हैं, सो जो उसका रिंग कलर है उसका कितना बोल्डनेस होगा वो उस पर डिपेंड करता है। एंड नाउ वी कैन चेंज द कलर लाइक दिस एंड दिस। वन मोर थिंग, अगर हम इसे अब इरेज करते हैं, सो जैसे कि हमने पहले देखा था कि कर्व डिफॉर्म होता है, so you can see this is also deforming like that. This is looking like a ball icon. We can use it as a logo also. Yeah, that's looking quite good. चलो इसे मॉडिफाई करते हैं, इसे हम कर देते हैं लाइक रेड कलर एंड चेंज ओपेसिटी टू 100। सो यू कैन सी अजीब सा ग्रेडियंट में कलर आ गया। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि
बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम ग्रेडियंट्स एंड एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में अगले वीडियो पर अच्छे से बात करेंगे। फ़िलहाल दिस वाज जस्ट टू शो यू हाउ थिंग्स हैपन। सो दिस टू आर फॉर कलरिंग। ना हम DA को सेलेक्ट करेंगे एंड विल चेंज द कलर हियर लाइक दिस, एंड इसे हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं लाइक अगर हम यहाँ हावर करेंगे धीरे से, सो यू कैन सी एक बो सा शेप आ रहा है। अगर हम क्लिक करते हैं तो आप रोटेट कर सकते हैं। इफ़ यू क्लिक एग्जैक्टली ऑन द पॉइंट वी कैन स्ट्रेच इट आउट, एंड इफ़ यू क्रिएट अ बॉक्स लाइक दिस हियर एंड यू कैन सी ये सर्कल्स, छोटे छोटे सर्कल्स हैं। सो ये क्या हैं? ये हैं हमारे एक फिलेट देने के लिए कह सकते हैं। इफ़ यू क्लिक इट एंड ड्रैग इट like this we can give a fillet to our box. How cool is that? Okay, so एक कॉम्प्लेक्स शेप में इसे बना करके दिखाता हूँ मैं कैसे exactly ये काम करता है। ओके लाइक दिस हमने रैंडमली ज्वाइन कर लिया। सपोज करते हैं वी सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस, सेलेक्ट दिस एंड वी जस्ट पेंट आउट लाइक दिस। सो ये सारे ऑब्जेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे इस टूल से। सब सारे टूल्स ज्वाइन हो गए, सारे ऑब्जेक्ट्स। नाउ इफ वी क्लिक हियर वी क्लिक CTRL बटन, सो यू कैन सी द ऑल द डॉट्स हियर एंड वी क्लिक एंड ड्रैग लाइक दिस। वी कैन सी जो कॉर्नर्स है वो थोड़े स्मूथ हो गए हैं। इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर मॉडिफाइंग एंड कितना स्पेस आपके बाकी पॉइंट्स में है। सो यू कैन सी इट्स क्वाइट स्मूथ नाउ। पहले ये कुछ ऐसा था। आफ्टर वी प्रेस्ड CTRL एंड ड्रैग ये स्मूथ हो गया। सो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टूल, दिस इज़ आई ड्रॉपर टूल। सपोज आई एम वर्किंग ऑन समथिंग हियर एंड आई वांट एग्जैक्ट सेम कलर ऑफ दिस in this DA in this. So मैं इसे select करूँगा, I will click on eyedropper tool and I will click here. So if you are working on text, in case of text only, so अगर हम कोई दूसरा text select करते हैं if we use eyedropper tool, so ना सिर्फ कलर बल्कि उस text की सारी properties लाइक उसमें कौन सा font यूज़ हुआ है, उसकी साइज़ क्या है, इसे हम बेटर समझेंगे अगर हम इसे select करते हैं कि यूज़ अ डिफरेंट फॉन्ट लाइक दिस वन। एंड अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं एंड गिव इट अ डिफरेंट कलर लाइक दिस। ओके, यू सेलेक्ट दिस, हिट दिस एंड वी क्लिक ऑन DA लाइक दिस। सो इस DA की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे दूसरे टेक्स्ट पर ट्रांसफ़र हो गई हैं जस्ट लाइक दैट। आप यहाँ T पे राउंड ड्रैग करेंगे। सो अगर आप इसे क्लिक करते हैं नाउ, सो इफ़ यू क्लिक हियर यू कैन सी एक पाथ पर एक टाइप कर सकते हैं हम जस्ट लाइक दैट। फिर डिलीट करेंगे सबको, सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट एंड वी क्रिएट अ पाथ लाइक इलिप्स। ये पाथ क्रिएट हो गया। कलर हटा देते हैं, ब्लैक कलर में इसे आउटर रिंग बना देते हैं जस्ट लाइक दैट। एंड इफ़ वी क्लिक टाइप ऑन पाथ टूल एंड वी क्लिक ऑन दिस पाथ। ओके, सो नाउ वी कैन वर्क ऑन द पाथ। नाउ वी कैन टाइप ऑन द पाथ। डंकिन डोनट्स यूज़ नहीं कर सकते, कॉपीराइट आ जाती है। डंकिंगली लाइक दैट। ओह शिट, कहाँ गया? ओके, डंकिंगली एंड वी कैन यूज अनदर वन। वैसे एक रिंग पर एक पाथ, क्योंकि पाथ का डायरेक्शन होता है इस पर यही डायरेक्शन है। सो यू कैन राइट लाइक दैट। ओके, एंड थर्ड वन इज़ वर्टिकल टाइप टूल। अगर आप देखेंगे मेट्रो स्टेशन पे पिलर्स पे कुछ लिखा होता है तो पिलर्स पे लिखने के लिए ऐसे टाइप करना होता है। सो नाउ वी कैन क्लिक हियर एंड वी कैन टाइप लाइक जस्ट लाइक दैट। एंड इसे हम तो छोटा कर लेते हैं लाइक दिस। सो यू कैन सी हमने स्ट्रेट टाइप किया। पिलर्स वगैरह मोस्टली ये यूज़ होता है, फिर हम कोई लॉन्ग बैनर यूज़ कर रहे हैं सपोज तो, और भी बहुत सारे पर्पसेस हैं। सो हमने सारे टूल्स लगभग समझ लिए। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग यू कैन क्रिएट योर ओन विद दिस टूल्स। एंड दिस इज़ आर्ट बोर्ड टूल, मतलब हमारा जो आर्ट बोर्ड है, आर्ट वर्क टूल है। जैसे हम मल्टीपल पेजेस पर काम कर रहे हैं, सपोज आई एम मेकिंग अ PDF फाइल, अ प्रेजेंटेशन, सो आई कैन क्लिक हियर
आई कैन क्रिएट मल्टीपल शेप पेजेस। सो ये अलग अलग एक एक पेज है, सपोज कर सकते हैं आप कि एक आर्टबोर्ड 1 एक पेज है, आर्टबोर्ड 2 सेकेंड पेज है, आर्टबोर्ड 3 थर्ड पेज है, आर्टबोर्ड 4 पेजेस हैं। सो इफ़ वी क्लिक हियर एंड वी सेलेक्ट दिस एंड वी कैन डिलीट दिस। ये सिंगल आर्टबोर्ड आखिरी में रहता ज़रूर है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ कस्टम आर्टबोर्ड ऑफ अ साइज A4, सो A4 मैंने साइज ले लिया। इफ़ वी सेलेक्ट दिस, क्लिक ऑन एनी साइज उसका चेंज हो जाएगा। लेट्स क्रिएट अनदर वन लाइक दिस। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं A4 कैसा है, मैंने ये क्रिएट कर लिया। आई विल सेलेक्ट दिस वन, आई विल गो टू A4 एंड इट विल चेंज ऑटोमेटिकली टू A4 साइज। जस्ट लाइक दैट वी विल गो टू आवर नॉर्मल मोड अगेन, सो वी कैन वर्क ऑन इट। सो 2 पेजेस अब ये मूव नहीं करेंगे क्योंकि हम आर्टबोर्ड एडिटिंग से बाहर आ चुके हैं। नाउ वी कैन वर्क ऑन दिस। सो इफ़ यू हैव मल्टीपल पेजेस we can add multiple A4 size papers here. Also we can copy that, you know, this। अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं like this, if you press ALT दबा करके हम इसे ड्रैग करते हैं अभी तो, और शिफ्ट दबा देते हैं तो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा ये ALT शिफ्ट। सो हमने एक और आर्टबोर्ड बना लिया, ALT शिफ्ट ड्रैग। सो 3 आर्टबोर्ड हमारे पास आ गए। अब हम इसमें 3 पेज का कोई कंटेंट बनाते हैं, 1 2 3, इसको इग्नोर करते हैं, 1 2 3। सो इसमें सपोज वेलकम, इसमें आवर प्रोडक्ट्स एंड इसमें हमारा कॉन्टैक्ट पेज आ गया। सो 3 पेज का सपोज ये PDF बन जाएगा हमारा एक, या फिर पोर्टफोलियो आप बनाना चाहें तो फर्स्ट पेज में कुछ लिखते हैं, सेकंड पेज, जस्ट लाइक दैट। हाँ, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए है। ये है विड्थ टूल। अब इन सब टूल्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि हम कोई शेप जब बनाएंगे, इन कॉम्प्लेक्स और करेंगे तब ये सारे टूल्स यूज़ होने वाले हैं। सो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दिस वाज बेसिक। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप कलर यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना चाहते, आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हुए हैं लाइक दैट, सो आप सिंपली यहाँ से कलर डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं यूजिंग योर ओन शेड, और यू कैन यूज दिस स्वैचेस लाइक हियर। ओके, यू कैन क्लिक ऑन दोस। सो दैट्स डन, सो ईजी। सो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर। एंड अगले वीडियो में हम बनाएंगे कोई अजीब सी डिज़ाइन, कोई अच्छी सी डिज़ाइन भी बना सकते हैं, अब डिपेंड करता है मूड कैसा रहेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहेंगे एंड गेटिंग इंस्पायर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि हम अपने घर पर कोई भी चीज़ आ रही है, सपोज़ करते हैं आप एक आटे का पैकेट लेकर के आए, आटे के पैकेट को आप देखो कि यार इसमें डिज़ाइन कैसा है, इसमें टेक्स्ट कैसे यूज़ हुआ है, इसमें कलर कैसे यूज़ हुए हैं। आप कोई टी-शर्ट देख रहे हैं, आप टी-शर्ट पर देखते हैं कि अजीब से शेप्स हैं, यार इसमें कौन से कलर्स यूज़ हुए हैं, कौन से शेप्स यूज़ हुए हैं, और क्या मैं ये बना सकता हूँ, क्या मुझे बनाना चाहिए। सो आप उससे देख करके, आप ट्यूटोरियल से टूल्स तो आपको पता है, तो टूल्स आप यूज़ करके उन्हें धीरे धीरे कुछ बनाने की कोशिश करिए। स्टार्ट विद सिंपल शेप्स, लाइक आप एक घर बना करके देखिए, लाइक यूज़ अ बॉक्स लाइक दिस, टडा। लाइन सेगमेंट टूल ले करके पहले डिसेलेक्ट कर लेंगे बॉक्स को, यूज लाइन सेगमेंट टूल, क्लिक एंड ड्रैग, एंड क्लिक एंड ड्रैग। ओके, इसे डिलीट करते हैं। वैसे तो पाथ सिलेक्शन बेटर रहेगा, पाथ बनाएंगे हम एक लाइक दिस दिस दिस, and if we join this like here and select it again and we apply a color, so आप एक देख सकते हैं टॉप में ये बन गया। so that's it for today। हम कॉम्प्लेक्स शेप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे and we'll create something cool in next video। so see you in the next one।